गुजरात में क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के एनडीए की सरकार बनेगी, बीजेपी सरकार बनाएगी या फिर वहीं कांग्रेस पार्टी की सरकार गुजरात में बनने जा रही है। जानेंगे आज की इस वीडियो में गुजरात विधानसभा चुनाव 2027 का सबसे ताज़ा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें गुजरात में जो सियासी समीकरण इन दिनों में चल रहे हैं, माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में शानदार प्रदर्शन कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञ ये कयास लगाने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी से ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी से भी कड़ी चुनौती अगले विधानसभा चुनाव में मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 27 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत रही है। क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड टूट जाएगा? गुजरात में क्या भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा? इन सभी सवालों का जवाब टटोलने के लिए लेकर आए हैं सबसे ताज़ा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल। सबसे पहले चर्चा करेंगे भावनगर की 7 विधानसभा सीटों के बारे में। तो यहाँ से बीजेपी का एनडीए 4 सीटें जीत सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी का इंडिया अलायंस 3 सीटें जीत सकता है। अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में कुल 21 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 17 सीटों पर एनडीए, 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत हो सकती है। इसी के साथ ही अगर चर्चा कर लेते हैं अमरेली की कुल 5 विधानसभा सीटों के बारे में। तो जी हाँ, बता दें अमरेली की कुल 5 सीटों में से 1 सीट पर एनडीए, 4 सीटों पर इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर मुख्यतः मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखने को मिला था पिछले विधानसभा चुनाव में, जबकि आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पर कुछ सीटों पर खाता खोला था। लेकिन 2027 में ये समीकरण बिल्कुल बदल सकते हैं। आनंद की 7 में से 3 सीटें एनडीए, 4 सीटें इंडिया अलायंस जीत सकता है। अरावली की 3 विधानसभा सीटों में से तीनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी की इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है, इंडिया अलायंस भी जिसे कहा जाता है। इसी के साथ ही अगर चर्चा कर लेते हैं ओपिनियन पोल के अनुसार बनासकाठा की कुल 9 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर एनडीए की विजयी हो सकती है, जबकि 4 सीटों पर इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है। इसी के साथ ही अगर चर्चा भरूच की 5 विधानसभा सीटों की कर लें तो 5 में से 4 पर एनडीए, 1 सीट पर इंडिया अलायंस की विजय हो सकती है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत मानी जा रही है। ताज़ा ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए अभी तक बीजेपी और एनडीए के बीच जो घमासान बीजेपी और इंडिया अलायंस के बीच में जो घमासान देखने को मिलेगा, उसमें बीजेपी पार्टी अभी तक तो मजबूत बताई जा रही है। बोटाद की 2 सीटों में से 1 सीट पर एनडीए, 1 सीट पर इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है, जबकि छोटा उदेपुर की 3 सीटों में से 1 सीट पर एनडीए, 2 सीटें इंडिया अलायंस जीत सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क है। अब बात कर लेते हैं दाऊद की अगर 6 विधानसभा सीटों के बारे में। तो 6 में से 4 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है। चर्चा कर ली जाए अगर डांग जिले की 1 विधानसभा सीट के बारे में, यहाँ पर 1 विधानसभा की सीट है ना, यहाँ की 1 सीट पर इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है। इसी के साथ ही अगर चर्चा देवभूमि द्वारका की कुल 2 विधानसभा सीटों की कर लें तो जी हाँ, बता दें देवभूमि द्वारका की कुल 2 विधानसभा सीटों में से दोनों ही सीटों पर एनडीए की जीत हो सकती है। इसी के साथ ही अगर चर्चा गांधीनगर की कुल 5 विधानसभा सीटों की करें तो यहाँ की कुल 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर एनडीए, 1 सीट पर इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है। इसी के साथ ही अगर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों अगला क्षेत्र दोस्तों निकल कर आता है गिर सोमनाथ की कुल 4 विधानसभा सीटें। तो यहाँ की कुल 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए के पाले में चारों सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ ही अगर चर्चा कर लेते हैं अगले क्षेत्र की ओर तो अगला क्षेत्र दोस्तों निकल कर आता है जामनगर। जामनगर में विधानसभा की कुल सीटें हैं 5। यहाँ की कुल 5 सीटों में से एनडीए 3 सीटें जीत सकता है, जबकि इंडिया अलायंस की 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार अगर चर्चा कच्छ डिस्ट्रिक्ट की 6 विधानसभा सीटों की करें तो जी हाँ, बता दें कच्छ डिस्ट्रिक्ट की कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में यहाँ बीजेपी मजबूत मानी जा रही है। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट की अगर 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो ओपिनियन पोल के अनुसार दोस्तों बता दें ओपिनियन पोल के अनुसार खेड़ा में 4 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है,
अभी तक कुल मिलाकर 97 सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है, जिसमें से 61 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए आगे बताया जा रहा है, जबकि 36 सीटों पर इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है। अभी तक के समीकरण जो बन रहे हैं उसमें माना जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में मुख्य मुकाबला बन सकता है और इस मुख्य मुकाबले में भी भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक सीटें अभी तक तो जीत सकती है। ओपिनियन पोल के अनुसार अगर चर्चा मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट की 7 विधानसभा सीटों की कर लें तो जी हाँ, बता दें मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट की कुल 7 सीटों में से 6 सीटों पर एनडीए, 1 सीट पर इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है। इसी के साथ ही अगर चर्चा कर लेते हैं अगला क्षेत्र दोस्तों निकल कर आता है जूनागढ़। जूनागढ़ में विधानसभा की कुल सीटें हैं 5। ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ की कुल 5 सीटों में से 4 सीटों पर एनडीए, 1 सीट पर इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है। महिसागर डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें तो जी हाँ, बता दें महिसागर डिस्ट्रिक्ट की कुल 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर एनडीए, 1 सीट पर इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है। अगर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों मोरबी की, तो मोरबी में विधानसभा की कुल सीटें 3 हैं। यहाँ की कुल 3 सीटों में से 2 सीटों पर एनडीए, 1 सीट पर इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है। अभी तक जो समीकरण बन रहे हैं उसमें एनडीए को 75 सीटें, 40 सीटें इंडिया अलायंस जीतता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक सीटें जीतती हुई प्रतीत हो रही है। ऊपर आप देख सकते हैं नर्मदा की कुल 2 सीटों में से दोनों सीटें एनडीए जीत सकता है, बीजेपी जीत सकती है। जबकि चर्चा नवसारी डिस्ट्रिक्ट की कुल 4 विधानसभा सीटों की करें तो यहाँ पर भी संपूर्ण सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। अगर चर्चा पंचमहल की कर लें तो पंचमहल में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। यहाँ की कुल 5 सीटों में से 5 ही सीटों पर एनडीए विजय बिगुल बजा सकता है, एनडीए मजबूत माना जा रहा है। इसी के साथ पाटन डिस्ट्रिक्ट की कुल 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 4 सीटों में से 2 सीटों पर एनडीए, 1 सीट पर इंडिया अलायंस, 1 सीट पर अन्य की विजयी बन सकती है। इसी के साथ ही अगर चर्चा कर लेते हैं पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट की कुल 2 विधानसभा सीटों के बारे में, तो 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट पर एनडीए, 1 सीट पर इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है। इसी के साथ ही अगर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों अगला क्षेत्र दोस्तों निकल कर आ रहा है राजकोट की 8 विधानसभा सीटें। तो यहाँ की कुल 8 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर इंडिया अलायंस अन्य के पाले में जा सकती हैं 2 विधानसभा की सीट्स। इसी के साथ ही अगर चर्चा कर ली जाए साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट की कुल 4 विधानसभा सीटों के बारे में, तो 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर इंडिया अलायंस, जबकि अन्य के पाले में जा सकती हैं कुल 0 विधानसभा की सीटें। इसी के साथ ही अगर चर्चा सूरत की कर लें तो सूरत में विधानसभा की कुल 16 सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटों पर एनडीए, 4 सीटों पर इंडिया अलायंस, जबकि अन्य के पाले में जा सकती हैं 6 विधानसभा की सीट्स। इसी के साथ ही अगर चर्चा कर लेते हैं अगला क्षेत्र दोस्तों निकल कर आता है सुरेंद्र नगर। सुरेंद्र नगर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ की कुल 5 सीट्स में से 3 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर इंडिया अलायंस अन्य के पाले में जा सकती हैं 0 विधानसभा की सीट्स। इसी के साथ तापी डिस्ट्रिक्ट की अगर बात कर लें तो तापी डिस्ट्रिक्ट की कुल 2 विधानसभा सीटों में से 2 की 2 सीटों पर इंडिया अलायंस की विजयी बन सकती है। अगर चर्चा वडोदरा की कुल 10 सीटों की कर लें तो जी हाँ, बता दें वडोदरा की कुल 10 सीटों में से 6 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर इंडिया अलायंस अन्य के पाले में जा सकती हैं 2 विधानसभा की सीट्स। इसी के साथ अगर चर्चा वलसाड की कर लें तो 5 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर इंडिया अलायंस की विजय बन सकती है। संपूर्ण 182 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर देखा जाए ओपिनियन पोल के अनुसार तो एनडीए के पाले में 113 सीटें, इंडिया अलायंस के खाते में 58 सीटें, अन्य के खाते में 11 सीटें जा सकती हैं। अन्य में आम आदमी पार्टी का स्कोर बेहतरीन देखने को मिल सकता है। इस पर आपकी क्या राय बनती है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओपिनियन पोल के अनुसार एक बार फिर से भाजपा की सरकार आ सकती है, लेकिन सीट शेयर के मुकाबले यहाँ पर सीटों में गिरावट देखने को मिल सकती है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं एक और नए ताज़ा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।